हेलो बच्चों, हम फिर से आ चुके हैं एक नए लेक्चर के पास और नए लेक्चर में जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑन रॉड, काइनेमैटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। मैं आपका अश्विन सर और आपके पास लेकर आया हूं न्यूमेरिकल्स ऑन रॉड। कौन सा टॉपिक कर रहे हैं हम लोग? काइनेमैटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी में हम कर रहे हैं स्पेसिफिकली ICR। ठीक है, तो इसी के साथ में हम एक नए न्यूमेरिकल के पास पहुंचेंगे। सो नया न्यूमेरिकल क्या बोलता है, जस्ट देखते हैं। ये है आपका नया न्यूमेरिकल। नया न्यूमेरिकल बताता है कि एक पर्टिकुलर रॉड है जो कनेक्ट हुआ है कॉलर से। ठीक है, किससे कनेक्ट हुआ है? कॉलर से। कौन है कॉलर? इसको हम बोलते हैं कॉलर। ठीक है, तो एक कॉलर बी। ठीक है, ये बी जो पॉइंट है कॉलर बी। कॉलर बी जो है वो क्या है? बेसिकली एक रॉड के ऊपर मूव करने वाला लैच या मूव करने वाला कॉलर। ये इस तरीके से ही मूव करेगा, अप डाउन इस तरीके से मूव करेगा। तो कहां पे मूव कर रहा है? क्वेश्चन बोलता है द कॉलर बी मूव्स अपवर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, कहां पे मूव कर रहा है बच्चों? अपवर्ड मूव कर रहा है, अपवर्ड। ठीक है, विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां पे देख पा रहे हो आप कि वेलोसिटी जो है वो ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो अगर ऊपर की तरफ है, यहां पे देखने वाली चीज, अगर ये चीज ऊपर की तरफ है, कौन है ये? VB है, ऊपर की तरफ है, तो पॉइंट ए कहां जाएगा? अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा तो पॉइंट ए कहां जाएगा? बता दीजिए फटाफट बच्चों, पॉइंट ए कहां जाएगा? पॉइंट ए इस प्लेन पे घिस के जाएगा। पॉइंट ए इस पर्टिकुलर प्लेन पे स्लाइड होके जाएगा। कहां जाएगा? ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ? जल्दी बताइए। ऊपर की तरफ। ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएगा बच्चों। है कि नहीं बच्चों? इस तरीके से जा रहा है VA। ठीक है, कुछ इस तरीके से जा रहा है। कहां जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। कैसे समझ में आया? VB जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो VA भी ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन प्लेन पे स्लाइड होके जाएगा बच्चों। ठीक है, प्लेन पे स्लाइड होके जाने वाला है। वेरी गुड। अब आगे चलते हैं। अब बनाना है ICR। लोकेट कैसे करते हैं? परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी हम जो है वो डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। तो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी मतलब सर इधर बना देते हैं, ये परपेंडिकुलर हो गया, इसके ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, इसको हम और आगे लेके चलते हैं। अब यहां का पार्ट जो है वो आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैं ग्रीन कलर से दिखा देता हूं बच्चों। यहां पे समझ में आ रहा है क्या? कोई डाउट है यहां तक? ये इतना मैजेंटा बता दिया, यहां पे नहीं आ सकता इसलिए ग्रीन कलर से दिखा दिया। अब यहां से परपेंडिकुलर आना है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कैसे आएंगे बच्चों, बताओ? तो परपेंडिकुलर है ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो यहां पर भी नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं इसको ग्रीन कलर से दिखा देता हूं। ठीक है, कहां पे मीट कर रहा है? यहां पे मीट कर रहा है। कौन है वो? ICR। यहां तक समझ में आया क्या? कोई डाउट है इसमें? पक्की बात, यहां तक समझ में आ रहा है? ICR लोकेट करने आया, बहुत अच्छी बात। ICR लोकेट करने आया तो अपना आधा काम खत्म। चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन आता है एंगल के ऊपर। क्या हमको सारे एंगल पता है? सर पता है ना। कौन से एंगल पता है? देखिए ये टोटल तो 90 डिग्री होने वाला है। ये टोटल कितना होगा? 90 डिग्री होगा, हाँ कि ना? और ये दिया हुआ है 50। कितना दिया हुआ है? 50 दिया हुआ है। तो बचा कितना? सर बचा जो वैल्यू है वो वैल्यू होगा 40। होगा क्या? कितना होगा वो? 40 होगा, 40 डिग्री होगा। आ रहा है क्या समझ में सबको? यहां तक कोई भी डाउट है? बिल्कुल नहीं। चलते हैं आगे। 40 हो गया। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अब मैं थोड़ा सा ज्योमेट्री करता हूं। क्या ज्योमेट्री करना है भाई? तो मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ऐसे 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 ऐसे, और इसको नीचे ले लेता हूं। ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि A B और इस पॉइंट को ले लेता हूं मैं, सपोज करो कि M। ठीक है, तो A B और M, तो M क्या 90 डिग्री होगा? डेफिनेटली 90 डिग्री होगा। पक्की बात है 90 डिग्री होने वाला है। होगा कि नहीं होगा? कितना होने वाला है? 90 डिग्री होने वाला है। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे देखते हैं। अब अगर मैं देखूं, ध्यान से देखना बच्चों, बहुत 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 ध्यान से देखना। ये वाला जो पूरा पोर्शन है, यहां से लेके, देखिए यहां से लेके यहां तक, रॉड तक, ध्यान से देखना, रॉड तक, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये जो हमने ब्लैक लाइन बनाई है यहां से लेके रॉड तक, आप देख पा रहे हैं कि रॉड और प्लेन के बीच में एक जगह है कि नहीं है?
रॉड मैं दिखा देता हूं, देखो इधर कलर करके, देखो रॉड के बीच में और रॉड और प्लेन के बीच में जगह है कि नहीं है जगह? देखो ये वाली जगह है क्या? अरे है कि नहीं, जगह है कि नहीं? वो जगह ध्यान देना, रॉड से लेके इस लाइन तक एंगल हम कंसीडर कर रहे हैं, तो मैं उसको अंडू कर देता हूं, वो चला जाएगा पार्ट, और फिर उसके बाद हम आगे का ड्राइंग करने वाले हैं। जो मैंने बनाया था वो भी चला गया। सो ये पूरा पार्ट, ठीक है, ये पूरा पार्ट कितना एंगल होगा बच्चों? कोई आइडिया बता दो। ये 50, ये 90, तो ये बचा कितना? बताओ फटाफट फटाफट, मैं आपके लिए ड्राइंग अलग से उसको ड्रॉ भी कर देता हूं। ये रॉड है आपका, ये ऐसे एक लाइन बना है, ये एक ऐसे लाइन बना है, ये हो गया आपका 50, बराबर है? कितना हो गया? कितना हो गया बताओ फटाफट, पक्का कितना हो गया? 50 हो गया सर, ये हो गया 50। ये कितना है? 90। तो ये कितना हुआ? कितना हुआ? टोटल ट्राइंगल कितना होता है? 180 होता है। तो 180 होता है तो 50 और 90 कितना हुआ? 140 हुआ। तो बचा कितना? बोलिए फटाफट। 140 हुआ तो बचा कितना? 40 बचा। तो ये पूरा ट्राइंगल हो गया, पूरा एंगल हो गया 40 डिग्री। क्लियर है क्या? कितना एंगल हो गया वो? 40 डिग्री। कौन हो गया वो 40 डिग्री? ये पूरा पार्ट, ठीक है, वो पूरा पार्ट हो गया 40 डिग्री। ध्यान देना, फिर से रिपीट कर रहा हूं, वो पूरा पार्ट को क्या बोला गया? 40 डिग्री। अब उसके अंदर ध्यान से देखो, अब उसके अंदर आपका प्लेन कुछ इधर है, ऐसे। समझ में आ रहा है क्या? आपका प्लेन किधर है? इधर है, ठीक है। तो अब मैं कौन से एंगल की बात कर रहा हूं वो ध्यान से देखो। मैं अब बात कर रहा हूं इस एंगल की, इस एंगल की बात कर रहा हूं बच्चों, ठीक है, उस एंगल की बात कर रहा हूं मैं। वो एंगल कितना होगा? सर हमको कैसे पता वो एंगल कितना होगा? अरे आप देख पा रहे हो यहां पे, ये एंगल जो है वो आपका कितना है? ये वाला। सर हमको तो पता ही नहीं वो एंगल कितना है। अरे पता है, देखो आगे कैसे पता है। ये लाइन को आप पीछे लेंगे तो इधर लिखा हुआ है 25। कहां लिखा हुआ है सर? ये देखो ना, यहां पे लिखा हुआ है 25, ठीक है। कितना लिखा हुआ है? 25 लिखा हुआ है। तो 40 में से 25, आपको लगता है कि ये भी 25 हो जाएगा, है कि नहीं? तो 40 में से 25 माइनस किया, कितना बच गया? जल्दी जल्दी बता दो फटाफट। 40 में से 25 माइनस किया तो ये एंगल कितना होगा? 15 होगा ना। 25 प्लस 15 इज 40। तो ये एंगल कितना हो गया भाई? ये एंगल हो गया 15। तो ये एंगल कितना हो गया? फिर से रिपीट कर देता हूं, यहां पे ये कितना है एंगल? 15 डिग्री है। समझ में आया क्या सर? लेकिन हम ये निकाल क्यों रहे? 15 डिग्री ये निकाल क्यों रहे? क्योंकि हमारा ये जो ए आई है, ध्यान दो, हमारा ये जो ए आई लिखा हुआ है ना, यहां पे ए लिखा हुआ है बच्चों, ये जो ए आई है वो आपकी वेलोसिटी से परपेंडिकुलर है, और वेलोसिटी आपके इस ग्रीन वाले प्लेन पे है कि नहीं? इस वाले प्लेन पे है। तो हमको ये ऑलरेडी पता है कि हमारा ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ठीक है क्या? वो वाला एंगल उस प्लेन से, उस इंक्लाइंड प्लेन से 90 डिग्री है। ध्यान देना, उस इंक्लाइंड प्लेन से मेरा ए आई परपेंडिकुलर है कि नहीं? यस। सो अब ये अगर 15 हो गया तो ये कितना बचा? जल्दी बता दो, ये वाला एंगल फिर कितना बचा? क्या वो 90 माइनस 15 होगा? अरे हाँ कि ना, फटाफट बता दो कितना होगा? 90 माइनस 15। 90 माइनस 15 कितना होता है सर? हमको क्या पता। 90 माइनस 15 होता है 75। कितना होता है बच्चों? 75। तो ये वाला एंगल हो गया कितना आपका? 75। ठीक है क्या? अरे क्लियर है? कोई डाउट? 75 होता है। 75 प्लस 5 इज 80 प्लस 10 इज 90। सो वो हो गया 75 डिग्री है आपका एंगल। कितना है? 75 डिग्री। यहां तक क्लियर? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम आगे देखते हैं। अब अगर आप ट्राइंगल देखेंगे ए बी आई, कौन सा ट्राइंगल? ए बी आई। ट्राइंगल का टोटल एंगल कितना होता है? फटाफट बता दो
कितना होता है 180 होता है, कितना होता है 180 होता है। तो यहां पे लिखा है 75, यहां लिखा है 40, फटाफट बता दो इसका एंगल कितना है, अरे जल्दी बता दो। 75 प्लस 40 कितना होता है 135। ठीक है, कितना होता है 135, और 135 माइनस 180 कितना होता है सर, वो तो 45 होता है क्या, होता है क्या, ये 45 होता है। 40 प्लस 40 80, 85, 85 और ये 90, 90 प्लस 70, 90 प्लस 70 160 होता है सर ये तो। अरे बाप रे, तो गड़बड़ हो गया, चेक करो फिर से कितना हो गया 75, कितना हो गया बच्चों 75 प्लस 40 माइनस 180 कितना हो गया 65 हुआ सर। बाप रे, आई एम सो सॉरी, अब हम इसको 65 लिख लेते हैं। ठीक है, आप इसको 65 लिख लीजिए। ठीक है क्या, 75 प्लस 40 इज योर 135, और 135 तो नहीं होता है यार, 75 प्लस 40 तो होता है 105 होता है ना क्या 115 होता है। सो 115 प्लस 65, ठीक है, तो वो हो गया। अल्टीमेटली आंसर समझ में आया क्या, अरे नहीं समझ में आया, क्लियर है क्या, कोई डाउट है इसके अंदर अभी भी, कितना होता है 115, ठीक है, कितना होता है 115, क्लियर, ओके। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां तक हो जाने के बाद क्या लगाएंगे, कौन सा रूल लगेगा बोलो फटाफट, साइन रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा, साइन रूल लगेगा। तो साइन रूल देखते हैं भाई क्या होता है साइन रूल। साइन रूल जो है वो क्या बोलता है, तो आप सभी को मालूम है साइन रूल के बारे में, तो बाय साइन रूल क्या बोलता है, साइन रूल बोलते आई ए अगर हम ले लें, आई ए अपॉन साइन ऑफ, बोलो फटाफट क्या लिखेंगे, आई ए अपॉन साइन ऑफ। सर आई ए के सामने जो एंगल है वो लिख दो, आई ए के सामने जो एंगल है वो क्या है 40 है, तो वो लिख देते हैं हम लोग 40। दूसरा क्या लिखेंगे जल्दी बोलो, दूसरा जो है वो हम लोग लिखेंगे आई बी। आई बी के सामने कौन सा एंगल है, तो आई बी के सामने सर जो एंगल है वो लिख दो 75, चलिए लिख देते हैं वो 75। तीसरा क्या है, तो ए बी रॉड जो है उसके बारे में लिखना है, तो ए बी अपॉन साइन ऑफ कितना होता है बच्चों, तो ए बी के सामने जो एंगल है वो लिख दो, कितना है एंगल 65। चलिए बहुत अच्छी बात, ये हो गया 65। यहां तक क्या आपको समझ में आया, कोई डाउट है यहां तक, पक्की बात। चलिए आगे चलते, तो यहां तक समझ में आ चुका है। अब हम आगे लेते हैं कॉम्बिनेशन, ठीक है, अब हम क्या लेंगे कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में क्या लेने वाले, तो यहां पे पहले आप बता दो कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन लिए जा सकते हैं। क्या हम ये कॉम्बिनेशन ले लें, आप बताइए कितना अननोन है इसके अंदर, आई ए नोन है क्या आपको, सॉरी आई बी नोन है क्या आपको, नहीं सर। साइन 75 पता है, ए बी पता है क्या, ए बी तो पता है 1.2 है, तो ए बी पता है और ये भी पता है, हाँ ठीक है ये ले सकते हैं। चलिए इसको ले लेते हैं, क्या लेना है हमको, आई बी अपॉन साइन 75 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन साइन 65। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है, साइन 65। अब क्या करना है, अब यहां पे सिंस ए बी हमको पता है तो हम आगे चलते, आई बी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन साइन 65 इंटू साइन 75। यहां तक क्लियर है। अब हमको ए बी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देनी है। ए बी की वैल्यू कितनी है 1.2 दिया हुआ है, 1.2 अपॉन साइन ऑफ 1.2 अपॉन साइन 65 इंटू साइन 75। ठीक है, अब मैं आपको इसके लिए 2 मिनट देता हूं, फटाफट मुझे जो है वो इसका आंसर निकाल के बता दो, जल्दी से मुझे इसका आंसर निकाल के बता दो कितना है आई बी का वैल्यू, फटाफट जल्दी से आई बी की वैल्यू कितनी है, फटाफट जल्दी से निकाल के बता दो, तो फटाफट जल्दी बच्चों। सो आई होप आपको अब आंसर आ चुका होगा, कितना है आंसर जल्दी जल्दी बता दो मुझे, तो इट इज 1.28। कितना है बच्चों 1.28, कितना है बच्चों 1.28। ओके, आप 7 8 भी लिख सकते हैं, दैट इज ओके, नो इश्यूज। चलिए
अब हम आगे बढ़ते हैं, आई बी की वैल्यू तो हमको पता चल गई। अब दूसरा कॉम्बिनेशन लेते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन सर कौन सा लेने का? दूसरा कॉम्बिनेशन चलिए ये वाला ले लेते हैं। कौन सा वाला? ये वाला। ये उठाते हैं और इसके साथ में यहां पर लेके चलते हैं, ठीक है? ये कॉम्बिनेशन लेते हैं, ठीक है बच्चों? तो क्या कॉम्बिनेशन है वो? आई ए अपॉन साइन 40 लिख लेते हैं। आई ए अपॉन साइन 40 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन साइन ऑफ, ए बी के सामने कितना एंगल था? ए बी के सामने था 65। ये वाला कॉम्बिनेशन। तो ये वाले कॉम्बिनेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो आई ए इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन साइन 65 इंटू साइन 40, ठीक है? ए बी मेरा कितना है? दैट इज योर 1.2 साइन 65 इंटू साइन 40। इसको फटाफट जल्दी से सॉल्व करिए, आपको मिलता है इसके लिए 2 मिनट, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कैसे फाइंड करेंगे वेलोसिटी के फर्दर पार्ट, ठीक है? जल्दी से 2 मिनट में इसको सॉल्व करिए और फिर उसके बाद वापस आते हैं हम लोग। हाँ, तो बच्चों आपको आ गया होगा इसका आंसर। इसका आंसर कितना है? 0.851, ठीक है? कितना है आंसर? 0.851। आप 0.85 भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। सर 2 डेसिमल तक लेना है, 3 डेसिमल तक लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 डेसिमल तक भी आप ले सकते हैं, कोई चेंज नहीं होने वाला, ठीक है? तो यहां तक हमने क्लियर हो गया, क्या कर लिया? ओके। अब पूछता क्या है? पूछ रहे हैं कि एंगुलर वेलोसिटी बताइए सर। क्या बताइए? बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी बताइए, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड ए बी बताइए, ठीक है? वो तो ओमेगा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? ओमेगा की बात कर रहे हैं। और क्या है उसके अंदर? वेलोसिटी ऑफ एंड ए, ये भी पूछा जा रहा है। तो वेलोसिटी वी ए भी पूछा जा रहा है और ओमेगा ऑफ रॉड भी पूछा जा रहा है। चलिए हम लोग करते हैं सॉल्व, कैसे करना है देखते हैं। चलिए देखिए, तो यहां पर ओके, अब हमको करना क्या है? सिंपल सा लॉजिक, V इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, यही लिखने को सिखाया मैंने। V इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। अब इसमें देखिए कौन सी वेलोसिटी आपको पता है, ठीक है? तो कौन सी वेलोसिटी पता है? हमको VB पता है, तो हमने VB लिख दिया, ठीक है? उसका रेडियस क्या होगा? क्या वो रेडियस ये लाइन होगी? बिल्कुल नहीं। क्या होगा? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है? BI है, तो BI लिख लेते हैं, रेडियस BI लिख लेते हैं, ठीक है? ओमेगा, ओमेगा किसका लिखेंगे सर? एक ही रॉड है जो मूव कर रहा है, तो एक ही रॉड है अगर मूव कर रहा है तो क्या आप बता सकते हो डायरेक्शन क्या है रॉड के रोटेट करने का? कोई बता सकता है रॉड के रोटेट करने का डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? रॉड तो आई के अबाउट ही रोटेट हो रहा है कि नहीं? रॉड किसके अबाउट रोटेट हो रहा है? आई के अबाउट रोटेट हो रहा है। तो कैसे रोटेट हो रहा है? ऐसे रोटेट हो रहा है, ठीक है? इस तरीके से रोटेट हो रहा है। किस तरीके से रोटेट हो रहा है? फिर से बता देता हूं, इस तरीके से रोटेट हो रहा है, ठीक है? चलिए, बहुत अच्छी बात, हम आगे चलते हैं, ठीक है? सो अब हम करते हैं बी आई, तो ये ओमेगा कौन सा हो गया? ओमेगा ए बी हो गया। ओमेगा क्या हो गया? ए बी। सर ओमेगा कौन सी बेसिस पे लिखते हैं? ओमेगा लिखते हैं बाय चेकिंग कि आई के अबाउट कौन सा रॉड रोटेट हो रहा है, ठीक है? ओमेगा किस बेसिस पे लिखते हैं? आई के अबाउट कौन सा रॉड रोटेट हो रहा है, उसके बेसिस पे ओमेगा की वैल्यू लिखी जाती है, ठीक है? चलिए, तो वीबी हमको पता है क्या? हाँ पता है सर, वीबी की वैल्यू 1.5 है। बीआई की वैल्यू पता है क्या? सर बीआई की वैल्यू तो दी नहीं हुई है। अरे बीआई की वैल्यू हमने पता की है अभी अभी। कहां पता की है? ये देखो यहां पर, ये देखो बीआई की वैल्यू निकाली है क्या? कितना है? 1.28। कितना निकाला है हमने? 1.28। तो यहां पर सब्सटीट्यूट कर देंगे 1.28 इंटू ओमेगा ए बी, ठीक है? सो ओमेगा ए बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जल्दी जल्दी निकालिए और मुझे फटाक से आंसर बताइए बच्चों, ठीक है? मुझे फटाफट आंसर बताइए कितना होगा? 1.5 डिवाइड बाय 1.28 कितना होगा बच्चों? 1.5 डिवाइड बाय 1.28 होगा 1.72। कितना होगा? 1.72। ये हो गया तुम्हारा ओमेगा ए बी। कोई बता सकता है इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट ओमेगा की क्या होती है? फिर से याद करो, क्या थी? रेडियन पर सेकेंड। क्या थी? रेडियन पर
सेकेंड। ध्यान देना, ये हो गया आपका ओमेगा, ये आपने निकाल लिया पहला पार्ट, ये वाला पार्ट आपने निकाल लिया बच्चों। क्लियर है? एंगुलर वेलोसिटी आपने निकाल ली। अब आपको क्या निकालना है? अब आपको निकालना है नेक्स्ट पार्ट, वो क्या है? तो आपको निकालना है वेलोसिटी एट ए, वी ए निकालना है बच्चों। तो वी ए के लिए फिर से हम उसी पे आ जाते हैं, वी ए इज इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा, ओमेगा कौन? ए बी। जब वी ए लिखेंगे तो वी ए के परपेंडिकुलर कौन है? वी ए के परपेंडिकुलर है ए आई या फिर आई ए, उससे कोई डिफरेंस होता नहीं है। वी ए हमको पता नहीं है, ए आई पता है क्या? हाँ पता है, 0.851, तो यहां पे लिखते हैं 0.851 इंटू ओमेगा ए बी कितना है? अभी अभी हमने पता किया है 1.72। ठीक है, इसको सॉल्व करिए और आंसर निकालिए, वो ही होगा आपका वी ए, जिसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। कितनी होगी बच्चों? मीटर पर सेकेंड। जल्दी से निकालिए फटाफट इसकी वैल्यू, और फिर उसके बाद हम एक छोटा सा होमवर्क प्रॉब्लम लेते हैं और फिर उसके बाद लेक्चर को एंड करेंगे। जल्दी से आंसर निकालिए फटाफट। सो आई होप आपको इसका आंसर आ चुका होगा। कितना है आंसर मल्टीप्लीकेशन करने के बाद? इट इज 1.46। कितना है बच्चों? 1.464 भी लिख सकते हो। दिस इज द आंसर फॉर द वेलोसिटी एट ए। हमको क्या क्या पूछा गया था? वेलोसिटी एट एंड ए, और दूसरा पूछा गया था एंगुलर वेलोसिटी, तो ये भी हमने निकाल लिया और दूसरा वाला भी निकाल लिया। एक शॉर्ट में ले लेते हैं रिकैप कि हमने किया क्या क्या। सो प्रीवियस वाले डायग्राम में चलते हैं। यहां पर से हमने शुरू किया था और प्रीवियस वाले डायग्राम से हमने देखना शुरू किया कि क्या था भाई। तो सबसे पहले हमने कॉलर को देखा, कॉलर बी ऊपर की तरफ मूव हो रहा था, कॉलर बी ऊपर की तरफ मूव हो रहा था। सो इन दैट केस पॉइंट ए कहां मूव होगा? तो पॉइंट ए जो है वो उस स्लाइडिंग इंक्लाइंड प्लेन पे स्लाइड होने वाला है। ठीक है, तो इंक्लाइंड प्लेन पे वो क्या होगा? स्लाइड होगा। बी ऊपर जाएगा तो ए जो है वो स्लाइड होगा। सो बी का एंगल कितना दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल? 50 डिग्री। तो हमने क्या किया? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर इधर बनाया और ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर इधर बनाया। ठीक है, तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर बनाया तो 50 ये है, तो ये कितना बचा? कितना बचा बच्चों? 40। ठीक है, अच्छा। उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने एक जो है वो कंस्ट्रक्शन किया, दिस मच, ये पूरा कंस्ट्रक्शन किया। ठीक है, उस कंस्ट्रक्शन का छोटा सा पार्ट हम यहां देखते हैं। ये वाला पार्ट 50 था, ये था आपका 90। ठीक है, तो ये 50 ये 90, तो ये कितना हो गया बच्चों? 40। कैसे पता चला? 50 प्लस 90 कितना हो गया? 140 हो गया। टोटल ट्राइंगल होता है 180 का, तो बचा सिर्फ 40। तो ये वाला पोर्शन, ये वाला आप देख पा रहे हो, ये वाला, ये हो गया 40। ठीक है यहां तक। उसके बाद हमने ये इंक्लाइंड प्लेन बनाया। ये इंक्लाइंड प्लेन जो ग्रीन कलर में हमने बनाया है, वो इंक्लाइंड प्लेन कितना एंगल से इंक्लाइंड है? तो आप देख पा रहे हो यहां पे 25 डिग्री। ठीक है, तो हमने यहां पे 25 डिग्री किया और कॉम्प्लीमेंट एंगल के हिसाब से ये वाला भी जो है वो 25 ही होने वाला। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट नहीं, करस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से ये 25 तो ये भी 25। यहां तक ठीक है? ओके। टोटल था 40, ये 25, तो ये कितना बचा? 15 बचा। कितना बचा? 15 बचा। 25 प्लस 15 इक्वल्स टू 40। तो ये वाला एंगल हमारा हो गया 15। यहां तक ठीक है। अब ये जो वेलोसिटी हमने बनाई है उसके परपेंडिकुलर ये लाइन बनाया है। ठीक है, तो ये टोटल तो 90 था, तो टोटल अगर 90 था तो ये 15, तो ये कितना बचा? 75 बचा। कितना बचा बच्चों? 75 बचा। तो ये 75 हो गया, ये 40 हो गया। टोटल ट्राइंगल फिर से 180 का ही होता है, तो 40 प्लस 75 कितना हो गया? हो गया 115। ठीक है बच्चों, कितना हो गया? 115। और 115 माइनस 180 किया तो कितना हो गया? 65। तो ये हमारा एंगल हो गया 65 डिग्री। हमको सिंस एंगल पता चल गया ऑल 3 और एक साइड पता चल चुका है, तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे क्या? साइन रूल। क्या अप्लाई करेंगे? साइन रूल। साइन रूल का लिमिटेशन क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल पे साइन रूल नहीं लगाते। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली भी हम सॉल्व कर ही सकते, तो साइन रूल लगाने की जरूरत एज सच नहीं है। तो साइन रूल यहां पर लगाते हैं। बाय साइन रूल क्या बोलता है? साइन रूल साइड अपॉन सामने का साइन वाला एंगल। ठीक है, जैसे अगर हमने सपोज ले लिया कि भाई आई ए ले लिया,
ठीक है, आई ए ले लिया तो आई ए, सॉरी ये तो आई बी है, तो चलो आई बी अपॉन साइन ऑफ कौन सा एंगल 75, वहां पे देखो आई बी अपॉन साइन 75, आई ए ले लिया तो आई ए के सामने वाला एंगल कौन सा है 40, तो हमने उधर देखो आई ए अपॉन साइन 40 ले लिया। उसके बाद ए बी अपॉन साइन ऑफ, तो ये 65, तो ए बी अपॉन साइन 65 ले लिया। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन ऐसे दो टर्म का लेना है, ऐसे दो क्वांटिटी का लेना है जिसके अंदर नंबर ऑफ अननोन्स जो है वो सिर्फ एक होने चाहिए। ठीक है, तो हमने पहला कॉम्बिनेशन ये ग्रीन वाला कॉम्बिनेशन लिया, ग्रीन बॉक्स का कॉम्बिनेशन, तो आई बी अपॉन साइन 75 इक्वल टू ए बी अपॉन साइन 65। यहां पर आप देख पा रहे हो, यहां पे हमने आई बी की वैल्यू निकाली क्योंकि ए बी का वैल्यू पता था हमको। ए बी की वैल्यू कितनी है बच्चों 1.2, कितना है 1.2। सो ए बी अपॉन साइन 65 इंटू साइन 75 सब्सटीट्यूट किया, उससे आंसर निकला क्या, आई बी इज इक्वल टू 1.28। कितना निकला बच्चों 1.28। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हम आगे बढ़े, हमने दूसरा कॉम्बिनेशन लिया। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या था, आई ए अपॉन साइन 40 इज इक्वल टू ए बी अपॉन साइन 65। सो ये कॉम्बिनेशन लेने के बाद हमको हमारे पास आई ए की वैल्यू मिल गई। आई ए की वैल्यू कितनी मिली, ए बी अपॉन साइन 65 इंटू साइन 40 सब्सटीट्यूट किया, मिल गया 0.851। ठीक है, दैट वाज माय आई ए। यूनिट क्या थी उसकी, मीटर। अब हमको क्या पूछा जा रहा है, हमको पूछा जा रहा है एंगुलर वेलोसिटी बताइए। क्या बताइए, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी होता क्या है, ओमेगा होता है। क्या होता है, ओमेगा होता है, जिसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड। क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड। फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा का फॉर्मूला है। सर लेकिन वी बी पहले क्यों लिया, वी ए क्यों नहीं लिया, ले सकते हो कोई भी, लेकिन ये ध्यान रखो वो वेलोसिटी लो या वो ओमेगा लो, वो डेटा पहले लो जो आपको क्वेश्चन में दिया है। सो क्वेश्चन में जो है वो आपको वीबी की वैल्यू दी थी, इसलिए हमने पहले वीबी ले लिया। ठीक है, कैसे करेंगे, तो वीबी इज इक्वल्स टू आर बी आई इंटू ओमेगा ए बी। सर आर बी आई कैसे समझा, तो वीबी के परपेंडिकुलर देखो कौन सा लाइन है, तो वीबी के परपेंडिकुलर है बी आई, इसलिए रेडियस में बी आई लिया। सर फिर ओमेगा ए बी कैसे समझा कि ओमेगा ए बी ही लेना है, तो यहां पर कोई और रॉड है क्या जो आई के अबाउट रोटेट हो रहा है, यहां पे कौन सा पार्टिकल या कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो आई के अबाउट रोटेट हो रहा है, तो ओनली रॉड ए बी है। तो जो आई के अबाउट रोटेट होगा उसको ओमेगा के साथ में लेंगे। तो यहां पे आई के अबाउट कौन रोटेट हो रहा है, आई एंटी क्लॉकवाइज में, रॉड ए बी आई के अबाउट रोटेट हो रहा है, तो इसलिए ओमेगा ए बी ले लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वीबी की वैल्यू कितनी है हमारी 1.5, बी आई की वैल्यू कितनी है, तो पीछे वाले स्लाइड में दिया था, कितना दिया था 1.28। ठीक है, सो 1.28 इंटू ओमेगा ए बी। अब हमने ओमेगा ए बी की वैल्यू निकाल ली। यूनिट क्या है, ध्यान देना, फिर से बार बार बोल रहा हूं, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, किसकी यूनिट है वो, एंगुलर वेलोसिटी की, जिसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। सो ओमेगा इज 1.72। उसके बाद हम दूसरे वेलोसिटी पे आए, जिस वेलोसिटी की बातें पूछी जा रही है, वेलोसिटी एट ए। ठीक है, वेलोसिटी एट ए कैसे निकालेंगे, तो वेलोसिटी वी ए इज इक्वल्स टू, जो कि वी ए इज इक्वल्स टू आर ए आई। देखो वेलोसिटी से परपेंडिकुलर लाइन है ये। ठीक है, कौन सी लाइन है वो, ए आई। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ए आई इंटू ओमेगा। कौन सा ओमेगा लेना है, जो आई के अबाउट रोटेट हो रहा है। तो आई के अबाउट कौन रोटेट हो रहा है, रॉड ए बी, इसके लिए ओमेगा ए बी लिया। उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, वी गॉट वी ए की वैल्यू 1.464 वैल्यू। यहां तक क्लियर है बच्चों, बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ में हम ये पर्टिकुलर पार्ट को जो है वो एंड करते हैं, लेकिन अभी मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूं और उसके बाद मैं इसको एंड करूंगा। हम उस होमवर्क को देखते हैं कि क्या डिस्कशन में है। चलिए, सो ये वो होमवर्क है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक स्लेंडर रॉड इन द सेंस सिंपली एक आप बोल सकते हो कि एक स्टेयरकेस जैसा रॉड है, स्लेंडर रॉड ऑफ लेंथ 3 मीटर विच रिमेन्स ऑलवेज इन अ सेम वर्टिकल प्लेन एज इट्स एंड ए एंड बी। ठीक है, मैं इसकी डायग्राम बता देता हूं तो आपको और क्लियर आइडिया आ जाएगा कि उसका डायग्राम दिखता कैसा है। तो ऐसा दिखता है कुछ डायग्राम उसका। ठीक है, तो एक लैडर जैसा है, उस लैडर के ऊपर सर्टेन वेलोसिटी दी हुई है, वी बी दिया हुआ है, वी ए दिया हुआ है, लेकिन दोनों वैल्यूज नहीं दी हुई है। वी ए की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड और वी बी की वैल्यू डायरेक्शन बता दिया। ठीक है, डायरेक्शन बता देने से इजी हो जाता है कि आईसीआर कैसे
लोकेट करना है। ठीक है, तो ये आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमको निकालना क्या क्या है, उसके बाद हमको निकालना है वेलोसिटी एट पॉइंट बी। ठीक है बच्चों, क्या निकालना है अपने को, वेलोसिटी एट पॉइंट बी। कैसे, आईसीआर के मेथड से। आई होप ये न्यूमेरिकल डेफिनेटली आपसे बन जाएगा। अगर नहीं बनता है तो फिर से हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सो आई होप ये आपसे सॉल्व हो जाएगा। इसी के साथ आई विल जस्ट टेक अ ब्रेक फ्रॉम दिस लेक्चर एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बी देयर ऑन दिनेश सर इंजीनियरिंग चैनल सो दैट जो भी ज्यादा से ज्यादा कंटेंट हम दे पाए आपको, फ्री में आपको दे पाए एंड आपके साथ में हम जुड़े रहें, यही हमारी मनोकामना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।